हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ड्रिप गोकू का एंड मत करिए, तो आप मुझे जिस वीडियो में सपोर्ट दिखाओगे तो मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। तो अब चॉइस आपकी है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो इविल विश से कहता है, कौन हो तुम और विश का बेस क्यों बदला हुआ है। तभी इविल विश अपनी स्टाफ से वेजिटा की लोकेशन मैनिपुलेट कर देता है, जिससे वो दोनों एक अलग जगह पर आ जाते हैं। वेजिटा कहता है, जादू अच्छा कर लेते हो बट कुछ पावर्स मेरे पास भी है। और अब वेजिटा इविल विश को अपनी एनर्जी से कैद कर लेता है। इविल विश गुस्से में कहता है, मुझे तुम कैद नहीं कर सकते हो। मेरे पास 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर की पावर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। और इविल विश वेजिटा की एनर्जी को ब्रेक कर देता है। वेजिटा सीरियस होता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारी धुलाई करनी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए किसी से फाइट नहीं की। और अब इविल विश फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वेजिटा भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है वीरस पर और वो जैनो के पास जाता है। तब उसे वहां पर भी विश नजर आता है और वो कहता है, अरे विश, तुमने वेजिटा से इतनी जल्दी बात कर ली। विश कहता है, कैसी बात लॉर्ड वीरस। वीरस बोलता है, तुम अभी तो वहां कहकर आए थे कि तुम वेजिटा से बात करना चाहते हो। विश बोलता है, पर मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, मैं तो जैनो सामा के साथ हूँ। क्यों जैनो सामा। जैनो कहता है, हाँ वीरस, विश तो मेरे साथ ही है। वीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तो फिर वहाँ क्या मैंने विश का भूत देख लिया। मुझे जाकर देखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ विश अपने स्टाफ से वेजिटा पर वार करता है और वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश इविल विश पर मार देता है और दोनों की एनर्जी में एक तेज धमाका हो जाता है। इविल विश कहता है, तुम अपने मेंटोर से फाइट करने की गलती कर रहे हो। वेजिटा कहता है, तुम मेरे मेंटोर नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही नेगेटिव हो। तभी वेजिटा विश पर एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन तभी इविल विश अपना कॉपी विश वेजिटा के पीछे खड़ा कर देता है और वो वेजिटा के पीठ पर वार करता है। मगर वेजिटा की सेंसिंग पावर इतनी तेज होती है कि वो पहले ही कॉपी विश को सेंस कर लेता है और वेजिटा वहां से इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके गायब हो जाता है और कॉपी विश की एनर्जी इविल विश के ही लग जाती है। इविल विश कहता है, ये काफी दर्दनाक था। तभी वेजिटा एक जोरदार किक कॉपी विश के मार देता है, जिससे वो गायब हो जाता है। अब वेजिटा बोलता है, चलो मैं तुम्हें मेरी एक नई टेक्निक दिखाता हूँ। और अब वेजिटा अपनी बॉडी को चार्ज करता है और वो फाइनल एक्सप्लोजन की तैयारी करने लगता है। मगर इस बार फाइनल एक्सप्लोजन वेजिटा की बॉडी में नहीं बल्कि इविल विश की बॉडी में होता है, जिससे वहाँ एक तेज धमाका हो जाता है। अब इविल विश काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बोलता है, तुम वाकई में बहुत ही पावरफुल हो। वेजिटा कहता है, अब सीधे सीधे बताओ कि तुम हो कौन, वरना तुम्हें मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। इविल विश कहता है, मुझे तुम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो। और अब इविल विश वेजिटा के पाँव के नीचे की जमीन को धंसा देता है, जिससे वेजिटा एक दूसरी डायमेंशन में गिर पड़ता है। वेजिटा सीरियस हो जाता है और कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी वहां पर इविल विश आता है और वो कहता है, तुम्हें मेरा बस एक काम करना है, बस इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला हूँ। और तभी विश कहता है, लगता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें पता नहीं कि मेरे बॉस तुम लोगों का क्या हाल करने वाले हैं। तभी वेजिटा कहता है, तेरे बॉस के नाम का कुत्ता पालूं? अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम यहाँ से अपनी चड्डी में घर जाओगे। तभी इविल विश अपना इलेक्ट्रिक वेव वेजिटा पर मारता है, मगर वेजिटा बड़ी ही आसानी से इविल विश की एनर्जी को उसी पर मार देता है, जिससे इविल विश को और भी चोट लगती है और वो गुस्से में कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वेजिटा बोलता है, गुस्सा तो तुमने मुझे दिला दिया। तभी वेजिटा अपनी अल्ट्रॉइक में चेंज हो जाता है और कहता है, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इविल विश अब थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अभी मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि मैं इसे हरा पाऊं। फादर, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। कहाँ हैं आप? जल्दी यहाँ आइए। वेजिटा कहता है,
तुम किसे बुला रहे हो? यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो सैडलर से कहता है, क्या यहाँ की भी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है? सैडलर बोलता है, हाँ गोकू। गोकू कहता है, तो ठीक है, अब मुझे दूसरे ड्रीम में ले चलो। गॉड ऑफ येलो कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी वहां पर जैगरेट पहुंच जाता है और कहता है, अच्छा तो वो तुम ही लोग हो जो हमारी शक्तियों को कम कर रहे हो। गोकू पूछता है, सैडलर ये कौन है? सैडलर कहता है, ये उस मम्मी गोकू का ही चेला है। गोकू कहता है, नहीं, मैं ये कैसे मान लूं? तभी जैगरेट खुद अपने मुंह से बोल देता है, लगता है कि तुम्हें मम्मी गोकू की ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो है क्या, उनकी ताकत क्या है। सैडलर बोलता है, देखा, सुन लिया तुमने? गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, आज ये मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा। तभी जैगरेट उन तीनों पर अपनी एनर्जी से हमला करने लगता है कि तभी गोकू बीच में आता है और जैगरेट की ही एनर्जी को गायब कर देता है। जैगरेट कहता है, तुम कौन हो? पहले तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। गोकू कहता है, जिस मम्मी गोकू को तुम अपना भगवान मानते हो वो मेरा ही एक हिस्सा है और मैं हूँ असली गोकू। जैगरेट कहता है, क्या कहा? तुम असली गोकू? अच्छा मजाक कर लेते हो, बट कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारी आत्मा को खींचकर अपने बॉस के पास ले जाता हूँ, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि तुम असली हो या नकली। तभी जैगरेट अपनी एनर्जी का यूज करता है जिससे वहां पर बस गोकू ही दिखाई देता है और गोकू ब्लैक एनर्जी के बीच में होता है। गोकू सोचता है, ये सैडलर और गॉड ऑफ येलो कहाँ गए? जैगरेट कहता है, मेरी काली शक्तियों, इस शख्स के शरीर से खून का एक एक कतरा निकालो और इसकी रूह मुझे दे दो। और अब काली शक्तियाँ गोकू की बॉडी से चिपक जाती है और वो गोकू की बॉडी में तेज दर्द होने लगता है। गोकू जोर से चिल्लाता है, आह! ये एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा पेन दे रही है, लगता है कि ये मेरी बॉडी से पूरा खून सोख रही है। अब गोकू की बॉडी धीरे धीरे सुन पड़ रही होती है कि तभी जैगरेट हंसता है और कहता है, खुद के मम्मी गोकू से ऊपर बता रहे थे, अब क्या हुआ? तभी गोकू का ब्रेन बॉडी में अलर्ट सिग्नल भेजता है और अब गोकू की सारी सेंसेस एक्टिवेट हो जाती है और गोकू की बॉडी में ब्लड का फ्लो इतना बढ़ जाता है कि गोकू की बॉडी हिट करने लगती है। जैगरेट कहता है, ये क्या कर रहा है? तभी गोकू की बॉडी इतनी हीट करने लगती है कि वो सारी काली शक्तियाँ चलने लगती है। जैगरेट कहता है, ये तो कमाल की टेक्निक है और अब गोकू सारी काली शक्तियों को खत्म कर देता है। गोकू कहता है, तुम्हारी पावर से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ये पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए जाओ और अपने मम्मी गोकू को यहाँ लेकर आओ, मैं उसी से फाइट करूँगा। जैगरेट कहता है, तुम बहुत ही पावरफुल हो, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी जैगरेट अपनी फिर से डार्क एनर्जी का यूज करता है और वो उससे गोकू को बांधने की कोशिश करता है कि तभी गॉड ऑफ येलो उनके बीच में आ जाता है और वो गोकू से कहता है, गोकू ये इविल यहाँ से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो वो मम्मी गोकू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। गोकू कहता है, ठीक है। जैगरेट बोलता है, ओह तो ये प्लान है तुम्हारा। तभी जैगरेट वहां से जाने की कोशिश करता है। गोकू उसके एनर्जी को ब्रेक करता है और वो जैगरेट को अपना कामयाब मार देता है जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और अब गोकू को टाइम मिल जाता है और उसी टाइम के बीच गोकू ड्रिफ्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। गोकू का ये रूप सैडलर देखकर घबरा जाता है। जैगरेट कहता है, ये तुम अचानक से इतने पावरफुल कैसे हो गए? गोकू कहता है, मरने के बाद पता कर लेना। और गोकू अपनी एनर्जी से जैगरेट को खत्म कर देता है और सबसे ज्यादा डार्क एनर्जी जैगरेट के अंदर से ही निकलती है। गोकू कहता है, अब ये मम्मी गोकू के पास नहीं जा पाएगा। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, अभी तक तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आया और अब कोई आएगा भी नहीं, इसलिए रेडी हो जाओ मरने के लिए। तभी हम देखते हैं एविल ग्रैंड प्रिस्ट को। वो स्माइल करते हुए कहते हैं,
ये तुम्हारी गलतफहमी है वेजिटा। तुम्हारे सभी डिस्ट्रॉयर से और तुम्हारे जैनोसामा की पावर से भी हम काफ़ी स्ट्रोंग हो गए हैं। तभी इविल ग्रैंड प्रिस्ट अपने छोटे से मल्टीवर्स में रहकर इविल विश तक पावर पहुंचा देते हैं। अब इविल विश काफ़ी स्ट्रोंग हो चुका है, मगर वेजिटा को इसका पता नहीं होता है। और तभी इविल विश अपनी ऐसी एनर्जी का यूज करता है जिससे वेजिटा जमीन पर जख्मी होकर गिरता है। इविल विश स्माइल करता है और कहता है, अब वक्त आ गया है बदलाव का। मेरे साथ अन्याय हुआ है।